हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीके हिंदी की एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को और ये वीडियो होने वाली है महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों की। इसकी पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीव्रज या फिर राजगृह। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था उदयन के द्वारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो उस राजा वो राजा थे अवंती के, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवंती के राजा चंद्रपोत की चिकित्सा के लिए भेजा था जिन्हें पीलिया हो गया था। और जीवक जो था वो भगवान बुद्ध और बिंबिसार का भी निजी चिकित्सक था, तो ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? उस शासक का नाम था शिशुनाग, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो उस मगध सम्राट का नाम था बिंबिसार, तो बिंबिसार यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो कोसल राज्य यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कोसल का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं बनी थी उस समय तक। प्रारंभिक राजधानी जो थी मगध साम्राज्य की वो राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र लाई गई उदयन के द्वारा और बाद में कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया था? तो उसका नाम था डेरियस या दायाजबाहु फर्स्ट, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने किया था मगध साम्राज्य में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ये तो वही प्रश्न रिपीट हो गया यहाँ पे, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है बेबीलोन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेबीलोन। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो शासक थे उदयन, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय शासन था नंद वंश का। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंद वंश। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक छठी ईसा सदी पूर्व में भारत में सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? वो था मगध, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो वो अभिलेखीय साक्ष्य कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था डेरियस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका या फिर अवंतिकापुरी। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही जो है वो डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने महाजनपद काल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।